हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर रेंटल इंडस्ट्री। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक रेंटल एजेंसी रन करता हूं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए मैं फेसबुक पेजेस का इस्तेमाल करता हूं और फेसबुक पे मैं एक लीड ऐड भी रन करता हूं। अब जैसे ही कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड्स का एक बैकअप रख सकूं और अपने डेटा को अच्छे से बाद में एनालाइज भी कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन बना के। अब जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो अपने आप उस लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर रेंटल इंडस्ट्री। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद हमको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें हम ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। अब आपको क्लिक करना है क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरी एक रेंटल एजेंसी है और उस एजेंसी को और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है अपार्टमेंट रेंटल एजेंसी, और इसी पेज पे मैं एक लीड ऐड भी रन करता हूं। जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है और एक नई लीड जनरेट होती है तो ऑटोमेटिकली उस लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी फेसबुक की लीड्स का डेटा मैं यहाँ पे अच्छे से रख सकूं और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स। फेसबुक लीड एड्स पे जो लीड एड आप रन करते हैं, जैसे ही उसमें कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट, जहां पे ऑटोमेटिकली सारी लीड की डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। यहाँ से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। इसका मतलब फेसबुक पे जैसे कोई नई लीड आपको मिलेगी इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में सेम लीड की डिटेल्स जाके हो जाएंगी रिकॉर्ड। तो यहाँ से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट हमारा होगा एड न्यू रो। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स और फेसबुक का अकाउंट अब हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करना है अपना वो पेज जिस पर आप लीड ऐड रन करते हैं। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है अपार्टमेंट रेंटल एजेंसी। आप देख सकते हैं ये है मेरा एक पेज जो मैंने अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे क्रिएट करके रखा है और इसी पेज पे मैं एक लीड ऐड रन करता हूँ। जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है जो मैंने लीड फॉर्म बना के रखा है और एक नई लीड जनरेट होती है, तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स गूगल शीट में आके ऐड हो जाए। तो चलते हैं वापस पेबली कनेक्ट पे। अब सबसे पहले हमको चूज करना हमारा पेज। तो
पेज का नाम था अपार्टमेंट रेंटल एजेंसी। यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपना पेज, और जैसे मैंने यहाँ पे पेज सिलेक्ट करा है, जितने भी फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे हैं लीड फॉर्म्स इस पर्टिकुलर पेज पे, वो सब आपको यहाँ पे नीचे दिखने लग जाएंगे लीड जन फॉर्म्स पे। आप देख सकते हैं 2 लीड फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं। एक का नाम है अपार्टमेंट रेंटल एजेंसी न्यू लीड्स फॉर्म, और एक का नाम है अपार्टमेंट रेंटल एजेंसी सिंपल। अब इन दोनों में से किस फॉर्म का रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पब्लिक कनेक्ट के पास, वो फॉर्म आपको यहाँ पे करना है सिलेक्ट। अगर आप दोनों फॉर्म का रिस्पॉन्स कैप्चर करना चाहते हैं पब्लिक कनेक्ट के पास, तो आप चूज करिएगा ये वाला ऑप्शन ऑल लीड जनरेशन फॉर्म्स का। आप इंडिविजुअली मैं किसी एक फॉर्म का रिस्पॉन्स कैप्चर करना चाहता हूं कि जब कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करे तो एक नई लीड जनरेट हो और हमारा वर्कफ्लो काम करे, तो वो जो फॉर्म है वो है अपार्टमेंट रेंटल एजेंसी न्यू लीड्स फॉर्म। ये फॉर्म मैंने यहाँ पे कर लिया चूज। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट के उसकी बटन पे, और आप देखेंगे पब्लिक कनेक्ट वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट यहाँ पे करने लग जाएगा। और नोट में हमको बोला है कि जैसे ही आप सेव एंड सेंड टेस्ट के उसकी बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है। मतलब आपको एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट करके देखनी है, ये फॉर्म फिल करके जो आपने क्रिएट किया है इस पेज पे। तो उसके लिए हमको जाना है मेटाफॉर डेवलपर्स पे, और एक टेस्ट लीड मैं आपको यहाँ पे जनरेट करके दिखाऊंगा। टेस्ट लीड इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट सबमिशन करके दिखा रहा हूँ, एक टेस्ट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ये रियल टाइम में मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हमको एक टेस्ट लीड करनी है जनरेट। तो चलते हैं मेटाफॉर डेवलपर्स पे। आप देख सकते हैं यह है मेटाफॉर डेवलपर्स का पेज। इसके बाद आपको जाना है माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे जाने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे। इसके बाद आपको जाना है लीड एड्स आरटीओ डिबग टूल पे। जैसे आप लीड एड्स आरटीओ डिबग टूल पे क्लिक करेंगे तो टेस्टिंग टूल आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यह है लीड एड्स टेस्टिंग टूल। अब टेस्टिंग टूल ओपन होने के बाद वापस हमको यहाँ पे वही पेज और फॉर्म करना है सिलेक्ट, जो हमने सिलेक्ट किया था पब्लिक कनेक्ट पे। अपार्टमेंट रेंटल एजेंसी था हमारे पेज का नेम, और लीड जन फॉर्म था हमारा अपार्टमेंट रेंटल एजेंसी न्यू लीड्स फॉर्म। तो जाएंगे हम वापस मेटाफॉर डेवलपर्स पे, चूज करूंगा यहाँ से मैं अपना पेज जिसका नाम था अपार्टमेंट रेंटल एजेंसी। तो देखिए ये था हमारा पेज, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया चूज। और फिर हमको चूज करना है वही फॉर्म। तो जो हमारे फॉर्म का नेम था उसका नाम था अपार्टमेंट रेंटल एजेंसी न्यू लीड्स फॉर्म। अब मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म पे, और देखिए फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे हो जाएगा ओपन। और देखिए फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे हो चुका है ओपन। तो ये है लीड का फुल नेम डमी यूजर, ये है लीड की मेल आईडी demo@publicleads.com, और प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे हमें एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर हमारी लीड का। तो देखिए एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड। यहाँ पे ये लीड फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा था, एक टेस्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाया था। अब जैसे ही कोई पर्सन इस फॉर्म को रियल में फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक नई लीड होगी जनरेट, और उसी लीड की डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में। यही डिटेल्स जो अभी आपके सामने मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूं। अब मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे, और एक टेस्ट लीड यहाँ पे मैं कर दूंगा जनरेट, जैसे मैंने सबमिट पे यहाँ पे क्लिक किया, और आप देख सकते हैं एक टेस्ट लीड यहाँ पे हमने कर दिया जनरेट। अब हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और चेक करते हैं वहां पे क्या वेबबुक रिस्पॉन्स ने कोई रिस्पॉन्स कैप्चर किया है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स कैप्चर हुआ है। तो ये था लीड का फुल नेम डमी यूजर, ये थी लीड की मेल आईडी demo@publicleads.com, और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे फेसबुक पे जो लीड ऐड आप रन करते हैं उस पर कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, तो गूगल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना है आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, फिर आपको चूज करना अपना अकाउंट जिसपे आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है। जैसे आपने अपना अकाउंट यहाँ पे चूज करा है, फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है पब्लिक कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए जैसे मैंने अलाउ पे यहाँ पे क्लिक किया, हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब गूगल का अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारे लीड्स की डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। तो मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट फेसबुक लीड्स डेटा, और जैसी स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर ली डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। और जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे इस अपनी स्प्रेडशीट में वो सारे कॉलम्स भी पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिए हैं। अब वन बाय वन करके वे फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग।
तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का फुल नेम, डमी यूजर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद आती है लीड की मेल आईडी, तो सेम प्रोसेस का यूज करके लीड की मेल आईडी भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप, और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब देखिए आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग का मतलब इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, कोई नई लीड जनरेट होगी आपके लीड फॉर्म पे, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और गूगल शीट में सेम लीड की डिटेल्स जाके हो जाएंगे रिकॉर्ड। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और अब देखेंगे डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी हैं। ये था लीड का फर्स्ट नेम डमी यूजर, ये थे लीड की मेल आईडी और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।